देख रहे हैं जनादेश और मैं हूं खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आम पकाने वाले रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल। यह राजनीति का समय नहीं है, ममता बनर्जी के बयान पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ओडिशा ट्रेन दुर्घटना को लेकर ममता बनर्जी और अश्विनी वैष्णव के बीच असहमति। उड़ीसा रेल हादसों से पीड़ितों के लिए LIC का बड़ा ऐलान, नियमों में दी ढील, पूछताछ के लिए नंबर जारी। ब्रह्मा कुमारी पर्वत ठाकुर नगर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। महाराष्ट्र में फिर कुछ बड़ा होने वाला है। शरद पवार के मुलाकात के बाद दिल्ली आ रहे हैं एकनाथ शिंदे। राज्य में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। उदयपुर में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, कई जगह पे बिजली के साथ पोल और पेड़ भी गिरे। ये थी बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। अमरेली जिले में केसर आम का उत्पादन भारी मात्रा में होता है। आम को पकाने के लिए व्यापारियों और किसानों द्वारा खुलेआम घातक रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मानव शरीर के लिए बेहद क्रूर साबित हो रहा है। आम को पकाने वाली चाइनीज रसायन का उपयोग किया जा रहा है, जो बाजार में बहुत सस्ता और आसानी से मिल जाता है। ये 400 रुपए में 250 पैकेट मिलता है, जो आम को ऊपर से पीला तो कर देता है, लेकिन वो अंदर से प्राकृतिक रूप से पका नहीं होता। बात करें सबसे आम तरीका और खतरनाक भी, चाइनीज पैड या कागज के टुकड़ों में कार्बन को आमों के बीच में रखना। उसको 3-4 दिन के बाद आम ऊपर से पीले हो जाते हैं, लेकिन वो मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस आमों को खाने से मुंह में छाले, कैंसर, लीवर और यकृत रोग का कारण बनता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, हम पूरी पारदर्शिता चाहते हैं। यह राजनीति करने का समय नहीं है। यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देने का समय है कि जल्द से जल्द बहाली हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना स्थल पर मरम्मत कार्य की समीक्षा की। वैष्णव ने कहा कि वे चाहते हैं कि बहाली का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर में कम से कम 288 लोग मारे गए हैं और लगभग 803 लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शामिल है। हादसे में मरने वालों की आधिकारिक संख्या पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि हम पूरी पारदर्शिता चाहते हैं। यह राजनीति करने का समय नहीं है। यह समय सुनिश्चित करने का है और ध्यान केंद्रित करने का है कि बहाली सही समय पर हो। शनिवार को ममता बनर्जी और वैष्णव मीडिया से बात करते हुए भयानक दुर्घटना में मरने वालों की संख्या पर असहमत थे। वैष्णव, जो ममता बनर्जी के साथ खड़े थे, उन्हें सही करने की मांग की जब उन्होंने सुझाव दिया कि मृत्यु संख्या 500 के बराबर हो सकती है। ममता ने कहा कि मैंने सुना है कि मरने वालों की संख्या 500 हो सकती है, जबकि वैष्णव ने मृत्यु संख्या 238 ही बताई है। दुर्घटना में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से इतनी जोर से टकराई कि डिब्बे हवा में ऊंचे उड़ गए, मुड़ गए और फिर पटरी से उतर गए। एक अन्य डिब्बा दूसरी बोगी की छत पर चढ़ा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 2 ट्रेनों में 3400 से अधिक यात्री सवार थे। इसकी उच्च स्तरीय जांच की आदेश दिए जाएं। मंत्रालय ने मरने वालों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए की, गंभीर रूप से घायल वालों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे घोषित किए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय राहत कोष यानी कि PMNRF से मृतकों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे दिए जाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में ममता बनर्जी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मौत का आंकड़ा सही बताया जाए। उन्होंने आगे कहा कि मौतों की संख्या 500 से अधिक हो सकती है। उड़ीसा रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच असहमति की बात कैमरे में कैद हुई। घटना स्थल पर अश्विनी वैष्णव उस समय ममता बनर्जी के साथ खड़े थे जब वे मीडिया से बात कर रही थी। उन्होंने मृतकों की संख्या बताने की बात कही और कहा कि मौतें 500 से अधिक हो सकती है। मौके पर 3 बोगियों में बचाव कार्य पूरा नहीं हुआ था।
ममता बनर्जी ने कहा, मैंने सुना है कि 500 हो सकता है। वैष्णव ने कहा कि बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है। ममता ने पूछा कि बचाव कार्य पूरा होने के बाद मरने वालों की संख्या क्या है। वैष्णव ने कहा कि जवाब में दुर्घटना में 238 लोगों की मृत्यु हुई है। इस हादसे में 2 यात्री ट्रेनें और 1 मालगाड़ी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा राज्य सरकार का आंकड़ा है। हालांकि ममता बनर्जी जोर देकर कहा कि केंद्रीय मंत्री की ओर से दी गई मौतों की संख्या शुक्रवार तक की है। उन्होंने कहा, यह कल की बात है, हमारे पास कल से जानकारी है कि 238 ही है। भारतीय रेलवे के अनुसार उड़ीसा ट्रेन त्रासदी में मरने वालों की संख्या 288 है, जबकि 803 लोग घायल हैं और इसमें 56 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी पूर्व रेल मंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना से दुखी और स्तब्ध है और इसकी उचित जांच की जानी चाहिए। दुर्घटना में शामिल 2 ट्रेन बंगाल के स्टेशन से जुड़ती है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि रेलवे के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। रेलवे का एक अलग बजट है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें समन्वय की कमी है। रेलवे हमारे बच्चे की तरह है। मैं भी रेलवे परिवार की सदस्य हूँ। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे के पीड़ितों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने बड़ा ऐलान किया है। निगम ने कहा है कि नियमों में छूट दी गई है और इसके साथ ही जानकारी के लिए कॉल सेंटर नंबर भी जारी किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे के पीड़ितों के लिए दावा निस्तारण प्रक्रिया के नियमों में कई छूट की घोषणा की है। LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने बयान जारी किया। घटना में घायल हुए लोगों के रिश्तेदारों के लिए दावा निस्तारण प्रक्रिया के नियमों में कई छूटों की घोषणा की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना से हमें गहरा दुख है। चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि LIC के प्रभावितों की मदद करने के लिए कटिबद्ध है। वह वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए दावों को तेजी से निस्तारण करेगी। LIC ने पॉलिसी के दावेदारों तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दावेदारों की परेशानी कम करने के लिए कई रियायतों की भी घोषणा की है। LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने आगे कहा कि पंजीकृत मृत प्रमाण पत्र के स्थान पर रेलवे, पुलिस या किसी राज्य एवं केंद्रीय प्रशासन द्वारा जारी हताहतों की सूची को भी मृत्यु का प्रमाण माना जाएगा। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के हताहतों के लिए पूछताछ और जानकारी के लिए LIC ने संभागीय और शाखा स्तर के कार्यालयों में दावा संबंधित प्रश्नों के समाधान एवं दावेदारों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष सहायता डेस्क स्थापित किया है। इसके साथ ही कॉल सेंटर नंबर भी जारी किया है, जहां पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ब्रह्मा कुमारी पर्वत ठाकुर नगर में दिनांक 4/6/2023 यानी कि 4 जून के रोज वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ब्रह्मा कुमारी संगीता बहन, डॉक्टर रविंद्र पाटिल, डॉक्टर मंगला बहन पाटिल, भागिनी सिमरन मैम उपस्थित रहे। सभी मेहमानों ने अपने हाथों से पौधे लगाए और संस्थान से जुड़े 100 लोगों ने संकल्प किया कि हम सब एक वृक्ष लगाकर उसका जतन करेंगे तथा वृक्ष बड़ा न हो तब तक उसकी देखरेख करेंगे। गुरुवार को शरद पवार से मुलाकात के बाद अब CM एकनाथ शिंदे दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार CM के इस दौरे में कई राजनीतिक बैठकें भी करेंगे। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन को 1 साल होने वाला है, लेकिन अब एक बार फिर से राज्य में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। दरअसल इस बातों को बल एक मुलाकात दे रही है। यह मुलाकात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और NCP के प्रमुख शरद पवार के बीच हुई थी। अब इस मुलाकात के बाद CM एकनाथ शिंदे दिल्ली आ रहे हैं। इस प्रकरण के बाद कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में फिर कुछ बड़ा होने वाला है। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को एकनाथ शिंदे दिल्ली आ रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार CM शाम 5:15 पर पुणे एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए निकलेंगे और शाम 7:15 पर दिल्ली से IGI एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बता दें कि 1 जून की शाम को NCP सुप्रीमो शरद पवार एकनाथ शिंदे से मिलने मुख्यमंत्री आवास वर्षा बंगलो पहुंचे। एकनाथ शिंदे उनका स्वागत करने के लिए खुद बाहर आए। इसके बाद दोनों नेता अंदर गए और करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच मीटिंग चली।
एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार शरद पवार ने घर जाकर उनसे मुलाकात की। गौर करने वाली बात ये है कि जब शरद पवार और एकनाथ शिंदे के बीच ये मीटिंग हुई, उस वक्त उद्धव ठाकरे विदेश में है। राज्य में भारी बारिश की संभावना। प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही जम्मू और उसके आसपास चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन गया है, जिससे दक्षिण पश्चिमी राजस्थान उसके आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती हवाओं का सिस्टम सक्रिय हो गया है। इन दोनों व्यवस्थाओं का असर अहमदाबाद समेत राज्य के कई इलाकों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर बिजली गिरने के साथ बारिश की संभावना है। राज्य में भारी बारिश की संभावना के साथ प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने के साथ भारी बारिश की संभावना बताई गई है, जिसमें अहमदाबाद, भावनगर, अमरेली, बनासकांठा के साथ दक्षिण गुजरात, नर्मदा, तापी में भी भारी बारिश की संभावना है। उदयपुर में तेज आंधी के साथ जोरदार मूसलाधार बारिश हुई। शनिवार देर शाम से शुरू हुआ बारिश रविवार अल सुबह तक रुक रुक कर जारी रहा। गर्मी के इस माह में मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जिले भर में कई जगह पर भारी नुकसान भी हुआ है। तेज हवाओं से कई जगह बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर धराशायी हो गए हैं। बिजली के तार जमीन पे गिर गए हैं। वहीं कनाडो, भिंडर, भटेवर, खेरोदा, वल्लभनगर क्षेत्रों में 250 से अधिक गांव में बिजली सप्लाई बंद हो गई है। उदयपुर, धरियावड़ मुख्य सड़क मार्ग और भिंडर से कन्नौर सड़क मार्ग पर 2 दर्जन से अधिक पेड़ गिरे हैं। इससे आवागमन भी प्रभावित हुआ है और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ गई है। बिजली गुल से परेशान लोग बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को फोन लगा रहे हैं, लेकिन राहत नहीं मिल रही। उदयपुर के अलावा शनिवार को जोधपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में भी जोरदार बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, उसकी तीव्रता कम है। हालांकि सिस्टम का असर अगले 2 दिन तक बना रहने की संभावना है। राज्य के कुछ इलाकों में छूट-फूट बारिश के साथ आंधी भी चलने की संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।